दोस्तों, कल महाराष्ट्र के अंदर अंबरनाथ नगर परिषद में 12 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। जी हां, 12 पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी के, वो भी बिना हाई कमान के जानकारी में। और इतना किरकिरी हुआ कि लास्ट में जब यह बात कांग्रेस पार्टी तक पहुंचती है तो कांग्रेस पार्टी ने उन सभी 12 पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, न सिर्फ 12 पार्षदों को बल्कि अध्यक्ष को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूरी कमेटी भंग कर डाली। और आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो 12 नवनिर्वाचित जो पार्षद चुने गए थे, उनको जिनको बाहर निकाला गया था, सभी पार्षदों को बाहर जो निकाला गया था अंबरनाथ नगर जो मैं आपको बता दूं परिषद से, उन सभी पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, उन सभी पार्षदों ने, जिसको राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से गेट आउट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, वही पार्षदों ने, वही 12 पार्षदों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सबसे पहले ये कल की खबर देखिए, उसके बाद मैं आज की खबर पर आता हूं। इंडिया टीवी लिखा है, अंबरनाथ पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जब मामला वायरल हुआ तो कांग्रेस ने 12 पार्षदों को कर दिया निलंबित। राहुल गांधी और हाईकमान ने 12 पार्षदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कमेटी पूरी भंग कर दी, अध्यक्ष को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह बात कही जा रही थी क्योंकि कल तक बीजेपी बार बार यह कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब सोचिए कि वही कांग्रेस के जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, या दूसरे तरफ से मैं कहूं कि जो कल तक बीजेपी यह कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, सोचिए वही बीजेपी कांग्रेस के पार्षदों के साथ हाथ मिला रही है, तो सोचिए कि कितने बुरे हालात आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात साफ तौर पर कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस के अंदर 3 तरीके के घोड़े हैं, एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और एक रेस वाला घोड़ा। हमें रेस वाला घोड़ा बनना है, राहुल गांधी ने तब कहा था। और उसके कई सारे मायने निकाले गए थे कि भैया लंगड़ा घोड़ा कौन है पार्टी के अंदर में, और जो है बारात वाला घोड़ा कौन सा है, और रेस का घोड़ा कौन सा है। उसको लेकर के बड़े लोग सोच विचार कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज वही चीजें सच साबित होती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है वो हाथ मिला लेते, गठबंधन कर लेते बिना हाईकमान के जानकारी से। और जब जैसा ही हाईकमान उनको बाहर का रास्ता दिखाता है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। यह खबर अब निकल कर आई, आपके सामने रख देता हूं। बीजेपी का साथ दिया तो कांग्रेस ने 12 पार्षदों को सस्पेंड किया, सभी ने भाजपा ही ज्वाइन कर ली। जी हां, सभी 12 पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। यानी जो बात अब तक कही जाती रही है कि कांग्रेस पार्टी को दूसरी पार्टियों से तो लड़ना ही है, लेकिन अपने अंदरूनी जो स्लीपर सेल हैं उनसे भी लड़ाई लड़नी है, तो यह बात गलत नहीं कहा जा रहा था। यानी आज भी पार्टी के अंदर कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे ऐसे स्लीपर सेल मौजूद हैं जो खाते हैं कांग्रेस की हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गुणगान किसी और पार्टी की करते हैं। और जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, राष्ट्र लेवल पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लगातार संघ को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, आरएसएस को लेकर के लगातार जो है अपने विचार रखते हैं। और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय लेवल पर आप देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र क्या करती है। लेकिन वहीं नगर परिषद में 12 पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। सोचिए, यही स्लीपर सेल को जगाने की जरूरत है, निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत है। जो लोग बड़े बड़े राजनीतिक जो जानकार हैं वो सब इसी बात को कहा करते हैं। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से चाल चरित्र और चेहरा निकल कर आ रहा है ऐसे लोगों की भी, जो रहते इधर हैं, हाथ मिला लेते हैं, पार्टी की छवि खराब करते हैं, फिर बाद में बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो क्या ये बीजेपी के ही एजेंट थे? क्या कहा जाए? क्या वो बीजेपी के ही नेता थे? क्या माना जाए इसको? खबर में लिखा गया है,
अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित जिन 12 पार्षदों को चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के कारण कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था, वे अब औपचारिक तौर से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बुधवार देर रात पार्टी कार्यालय में इस घटना की घोषणा की और कहा कि यह कदम सत्ता की लालसा से नहीं बल्कि विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जनता ने इन पार्षदों को चुना है और उन्होंने नागरिकता को विकास का वादा किया था, नागरिकों को विकास का वादा किया था। वे हमारे साथ इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार गतिशील ढंग से काम कर रही है और लोगों को न्याय एवं विकास प्रदान करने में सक्षम है। अब ये तो बातें देखिए दोस्तों कहने की होती हैं, कहने की होती है कि भैया हम विकास का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अगर इतना ही सब कुछ है तो नैतिकता के आधार पर आज भी इंदौर के अंदर बड़ी घटना है, क्यों नहीं किसी की जिम्मेदारी तय की गई, क्यों नहीं किसी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये सब बातें सिर्फ कहने की होती है। लेकिन देखिए सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल दिया, बिल्कुल बाहर निकाला ये है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं कि गलत करने पर भी उनको अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो देखिए जिन पार्टी के साथ हाथ मिलाया जाता है उसी पार्टी के अंदर सम्मिलित हो जाता है। भूल जाइए कि ठीक 2 घंटे पहले आपकी क्या नैतिकता थी, आपकी क्या विचारधारा थी। ठीक 2 घंटे के बाद जब दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपकी नैतिकता बदल जाती है, आपकी विचारधारा बदल जाती है। और आम व्यक्ति जो है बैठ करके सिर्फ एक दूसरे के प्रति अपने आसपास पड़ोसियों से सिर्फ नफरत की बातें करने लगा है। किसके चक्कर में? राजनीतिक दलों के चक्कर में यह हाल हो गया है। तो दोस्तों एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले 12 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो वही 12 जो पार्षद हैं नाओ देखा ना ताओ देखा तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, पार्टी में जाकर के ज्वाइन हो चुके हैं। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि राहुल गांधी को और ऐसे ही एक्टिव होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और भी लोगों को ऐसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए? आपके मन में जो भी कुछ होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। एक धन्यवाद।